नमस्ते। संसार में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं तो हृदय द्रवित होता है। कोई भी संवेदनशील हृदय जब पीड़ा, कष्ट इन सब को देखता है, पर कई बार हम केवल एक प्रकार की पीड़ा और कष्ट को देख पाते हैं और उससे जुड़ी हुई, और हम ऐसा समझते हैं कि ये अभाव दूर हो जाए तो वो पीड़ा कष्ट के जोन से बाहर निकल आएगा। तो जब हम देखते हैं लोग गरीब हैं, विपन्न हैं, अभाव है, तो हमको लगता है कि हम इस अभाव को पूरा कर दें तो वो सब समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। आप केवल समस्याएं एक्सचेंज कर रहे हो। जैसे रोगी को जब दवाइयाँ दी जाती हैं तो आप उसकी तत्कालिक समस्या का समाधान करते हो, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म क्रिपिल बना देते हो। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो दवाओं पे डिपेंड करने लगता है और उसकी निज की जो रोग निरोधक क्षमता है वो उपयोग नहीं कर पाता। यानी रोग का एक उदाहरण ले लें। रोग का मूल कारण क्या है? रोग का मूल कारण ना बाहर के बैक्टीरिया जर्म्स है, ना कोई शरीर के अंदर अप डाउन हो रहा है। रोग का मूल कारण है शरीर के अंदर जो नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, बैलेंसिंग पावर होनी चाहिए, उसका अभाव हो गया है। मेन कारण ये है। इवन आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोई भी चीज़ ले लो, शरीर के अंदर एक बैलेंसिंग एनर्जी होनी चाहिए, वो नहीं काम कर रही है। तो जब नहीं काम कर रही है हम बाहर से उसको देते हैं। तो अब क्या हो रहा है, आपकी बैलेंसिंग टेंडेंसी, वो हार्मोनाइजिंग की जो कैपेसिटी है वो चैलेंज ही नहीं हो रही है। अब वो धीरे धीरे आदत ये पड़ रही है कि बाहर से हम इसको लेते रहेंगे, लॉन्ग टर्म अब कैसे नुकसान हो रहा है, हालांकि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से जब हम गरीबी या विपन्नता को इस माध्यम से दूर करने की चेष्टा करते हैं, जैसे हम धन दे देंगे, एक्स्ट्रा पैकेज दे देंगे, रिलीफ पैकेजेस, मैं विशेष अवस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लड है, महामारी है, इसमें आप रिलीफ पैकेजेस देते हैं, या यदा कदा आप देख करके किसी को आपके हृदय द्रवित हो उठता है और आप उसको देते हो, फिलंथ्रॉपी। अब फिलंथ्रॉपी में भी दो प्रकार की है। एक है जेन्युइन, जहाँ आपका हृदय द्रवित होता है और आप उसको दे देते हो। दूसरी फिलंथ्रॉपी होती है जहाँ अहंकार से जन्म लेती है, मैं फिलंथ्रॉपिस्ट हूँ। अब कर्ण ने अपने नाम के आगे दानवीर कर्ण, तो अब उसने सुबह में मुझे कोई भी आएगा, पहली मांगेगा, कुछ भी मांगेगा मैं दे दूंगा। अब ये तो एक थॉटलेस जेस्चर है। कोई भी चीज़ जो बिना विचार के, बिना विवेक के किया जाता है उसका प्रतिफल सदैव मोह होता है। तो दान में भी देश काल स्थिति सबको कंसिडर करके देना चाहिए। फिर भी एक दान होता है जब आप हृदय में द्रवित होते हो, दया भाव से आप किसी को दे देते हो, दैट इज़ ऑल राइट। लेकिन एक होता है जहाँ आप इसको पैशन और पेशा बना लेते हो कि भाई हम तो ये देखिए वो लोक कल्याण कर रहे हैं, यहाँ इतने 1000 रुपये दे रहे हैं, यहाँ इतने लाख। तो क्या हो रहा है? लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है, ना आपका हो रहा है। आपके अंदर अहंकार बढ़ता चला जा रहा है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ। तो आप प्रगति करना बंद कर रहे हो, क्योंकि आप ये भाव में जीने लगे हो एक बबल के अंदर कि मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं दे रहा हूँ, लोगों का इतना फ़ायदा कर रहा हूँ। लेकिन वो फ़ायदा क्या हो रहा है ये नहीं हम देख पा रहे कि जो मूल कारण है गरीबी का, वो आप हैंडल नहीं कर रहे हो, उसको ठीक नहीं कर रहे हो, बल्कि उसको और जटिल बनाते जा रहे हो। तो अब हम देखें गरीबी या अभाव, अभाव दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं उसमें। एक है बाहरी अभाव, धन का अभाव, इसका अभाव। लेकिन इससे ये जो बाहरी अभाव है ये इंसान को वास्तव में प्रेरित करता है एफर्ट के लिए। तमोगुण है ना, तमोगुण में रजोगुण को इनवाइट करता है कि एफर्ट लाओ। अब कोई ज़रूरी नहीं कि एफर्ट लाने से आपको सक्सेस मिले, ये भी सच है, लेकिन कम से कम एफर्ट से आपकी प्रगति होती है, जॉय मिलता है, कहीं ना कोई द्वार खुलता है। और जब आदत पड़ जाती है कि मुझे फ्री का कुछ मिल जाएगा, फ्री बीज की तरह, तो धीरे धीरे वो एफर्ट की जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म होती जाती है। एक नेचुरल स्टिमुलस नहीं होता है। वही जैसे एक रोगी की हम बात कर रहे थे, और ये हमारे विकास के लिए बड़ा घातक होता है। तो ये तो हुआ फिजिकल अभाव, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयंकर अभाव होता है अंदर का अभाव। अंदर का अभाव में क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ हो के भी ऐसे लोग हैं जिनके पास धन है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी उनको ये लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक कंपैरिजन, ये समाज इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे एक पूरी डॉक्ट्रिन आई थी हैव्स एंड हैव नॉट्स, कि ये जिनके पास है, वो जिनके पास नहीं है, तो इसी में उसने संसार को डिवाइड कर दिया। तो जब हम इस भाव से भी जीते हैं तो कई बार एक आर्टिफिशियल सेंस ऑफ अभाव,
ये प्राण जगत का एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसने संसार में एक आर्टिफिशियल सेंस अभाव का क्रिएट कर दिया है। अब हम लोग सभी प्राय लोग बचपन में बड़े हुए हैं, तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, टीवी, फ्रिज वगैरह। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें वैसा जाना चाहिए, नहीं, पर नहीं थी तो हम लोग क्या करते थे, पहाड़ पानी, छुपन छुपाई, ये सब खेलते थे, मज़ा भी आता था। लाइट नहीं थी, मोमबत्ती पर था, हमें कभी ये महसूस नहीं होता था कि हम बड़े अभाव की स्थिति में हैं। लेकिन अब आपके पास सब कुछ है, लेकिन बगल वाले के पास गाड़ी है, आपके कुछ से एक कदम ज़्यादा है, बगल वाले की बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी है, आपकी छोटी हो गई। तो ये जो कंपैरिजन की टेंडेंसी है, पहला तो अभाव का जो सेंस है वहाँ से आता है। और इसके मूल में क्या वृत्ति होती है? मूल में तमस होता है। अभाव का जो मेन विपन्नता, गरीबी, एफर्ट का अभाव जो मेन अभाव है, और वो क्या स्टेट है? इनकॉन्शियंट की स्टेट है, इसीलिए उसको एबिस कहा गया है। एबिस में क्या होता है? एफर्ट नहीं है। एबिस में जो व्यक्ति रहता है वो बस रोता रहता है, अपना दुखड़ा रोता रहता है। आप देखेंगे संसार में से बहुत सारे लोग हैं, देखिए मुझे कैसा बनाया, विधाता ने मुझे क्या दिया, मुझे कष्ट करने के लिए बनाया, ये देखो उसके पास क्या है, उसके पास क्या है। जो श्री अरविंद की कहानी है ड्रीम, स्वप्न, तो वास्तव में ये जो अभाव बाहरी या भीतरी, ये दोनों एक एबिस, इनकॉन्शियंट क्या करता है? पैरालाइज करता है एफर्ट से। वो व्यक्ति, आप देखेंगे बहुत जगहों पे इसका अनुभव कि व्यक्ति, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो नहीं एफर्ट करना चाह रहा है, वो अपना बैठेगा चुपचाप, या शाम के समय वो तमस का जो प्रधान आप देखते हैं कि ड्रिंक्स में चले जाना और उसमें चले जाते हैं। हाँ, विमेन काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सच में संसार उन्हीं के कारण चल रहा है। वो किसी ना किसी रूप में देवी माँ का एस्पेक्ट प्रतिनिधित्व करती हैं। पर इसका जो मेन है, वो सॉल्यूशन जो है, इसका हल जो है, वो संसार में एक ऐसी अवस्था पैदा करना जिसके बारे में माता जी कहती हैं, द बैलेंस बिटवीन योर नीड एंड एक्सपेंडिचर। द बैलेंस, एक बैलेंस, यानी ऐसे लोग हैं जो संसार के अंदर एक गड्ढा करते जाते हैं और उसमें गड्ढे में लोग धंसते जाते हैं। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्यों नहीं हो पाती है? इस कारण। तो आप देखेंगे कि फिलैंथ्रोपी बड़ी विचित्र चीज़ है। जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है वो देते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो इस तरह से वो इन्वेस्ट हो रहा है, या बिजनेस हाउसेज में आप बहुत कॉमनली देखेंगे। तो बिजनेस हाउसेज में एक चीज़ जो 100 रुपये की बिक सकती है, आप ब्रांडेड शोरूम में जाएंगे तो वो, इवन आई वोंट टेक द नेम ऑफ कंपनीज, बट मैंने देखा है कि वो सरोजिनी नगर मार्केट दिल्ली में, जहाँ वो बनते हैं वो जूते या बनते हैं वो टी शर्ट, वहाँ आप 100 रुपये की मिल रही है। ब्रांडेड शोरूम में जाती ही वो सीधा 500-1000 रुपये की हो जाती है, जूता 2500 का हो जाता है। तो उसमें क्या है कि एक्सप्लॉइटेशन, ये क्या रोग है? ये मनोवैज्ञानिक रोग है। जब तक इस मनोवैज्ञानिक अवस्था को आप मनुष्य की बदलते नहीं हैं, ग्रीड, कुछ लोगों के अंदर इतना ग्रीड है कि वो दुनिया के अंदर गड्ढाई करने के लिए जैसे पैदा होते हैं, इंक्लूडिंग शेयर्स। अब जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हम स्पेकुलेट करते हैं। स्पेकुलेशन में क्या होता है कि आप हीप, एक इमेजिनरी हीप बड़ा करते जा रहे हो कि ये जो कंपनी है इसमें पैसा आएगा। तो अब आपने एक इमेजिन किया कि आएगा, और बहुत सारे लोगों ने, और मैनिपुलेट होता है मार्केट, तो एक बड़ा हीप बना लिया, लोग खरीदते गए, शेयर बढ़ गए। लेकिन वो किस चीज़ पर होता है? कहीं ना कहीं आप उसको होल, एक गड्ढा क्रिएट कर रहे हो। तो अगर इसके मूल में जाएं तो हम देखेंगे इसके मूल में ग्रीड है। ग्रीड के पीछे क्या है? लैक ऑफ ट्रस्ट और भय है कि कल क्या होगा। आदमी के पास करोड़ों रुपए हो जाते हैं, फिर भी उसको ये लगता है कल क्या होगा। फिर बाद में वो उसके अंदर एक हैबिट के ग्रिप में आ जाता है। बाद में अपने पाप भाव को धोने के लिए वो बिल गेट्स फाउंडेशन, चैरिटी, इन सब में प्रारंभ कर देता है कि भाई हम तो बड़े चैरिटी, और हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि देखिए वो फाउंडेशन कितनी चैरिटी कर रहा है। आप कुछ इस तरह की चीज़ें कि आपने लूट लिया अच्छे से, उसके बाद आप वही लूटा हुआ पैसा एक स्मॉल अमाउंट दे रहे हो कि भाई देखो हम तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। तो ये समाज के अंदर ये विकृति, जब तक हम इस तरह की मानसिकता को अपने अंदर रखेंगे, और ये मानसिकता हम सबके अंदर, एक ग्रीड की मेरा बस। अब ग्रीड के मूल में क्या है? स्वार्थ है। तो जब तक मनुष्य स्वार्थ से जिएगा, केवल अपना, अपने परिवार का सोचेगा, जब तक उसके अंदर लालच, लोभ, भय, ये सब मोह कि मेरे बच्चे का बस सब कुछ हो,
तो ये संसार में ऑलवेज असंतुलन बना रहेगा और रिच और पुअर क्रिएट होते रहेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा वेल्थ का। तो अब सुनने वाले लोग कुछ कह सकते हैं, हाँ हाँ वो सब ठीक है, बड़ी बात है, हम क्या करें गरीब आदमी को देख के। मेन चीज़ यहाँ, जब एक बार ये बात पता चल जाती है कि इसके मूल में क्या है, इसके मूल में और भी अधिक और गहराई में जाएंगे, स्वार्थ के मूल में तो अज्ञान है। इसलिए अज्ञान को कहा गया द मूल रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। उसके मूल में भी अज्ञान है जो पीड़ा में है क्योंकि उसको अभाव महसूस कर रहा है, और उसके मूल में भी अज्ञान है जो ये समझ रहा है कि मुझे ये धन देने से इसकी समस्या दूर हो जाएगी। यदि ऐसा होता तो अमेरिका में सब लोग हैप्पी होते। तो अब एक बार हम ये चीज़ जान जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा दुनिया का कूड़ा करकट तो हम नहीं साफ कर सकते। योगी कैसे एक्ट करता है, दुनिया के अंदर जो ये असमानता है, जो ग्रीड है, स्वार्थ है, ये तो बहुत बड़ा काम है, हम कैसे करेंगे। सच बात है, ये कुछ इस तरह की बात है कि अगर हम बोलें कि पूरे भारतवर्ष में हम क्लीनलीनेस ड्राइव कर देंगे, आप कर सकते हो, लेकिन करने आपके हाथ में क्या है, आपका घर है। तो भगवान ने हम सबको एक व्यक्तित्व दिया है और हमसे इतनी ही अपेक्षा की जाती है कि इस व्यक्तित्व को आप इन चीज़ों से मुक्त करो। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो यदि हम अपने ऊपर लालच, घृणा, स्वार्थ, केवल अपना ही सोचना, अपने परिवार का सोचना, उसके आगे नहीं देख पाना, भय, घृणा, इन सब को हटाएं, अंदर से ये भाव हटाएं, असमानता का भाव, और हम अपने अंदर ये मान के चलें यदि हमारे पास ये धन है तो इसका सदुपयोग हो। शेरविंद यही तो सॉल्यूशन शेरविंद ने किस तरह की, एक और ये सच है कि कोई भी उनके वहाँ से उठा ले जाता था, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। शेरविंद बाहर से फिलंथ्रॉपी नहीं कर रहे थे, लेकिन कोई मांगता था तो जरूर देना चाहिए। ये तो एक सुंदर भाव है, कोई आपसे आके सहायता के लिए कुछ मांग रहा है, जरूर करना चाहिए। वो भाव एक, वहाँ गरीब और अमीर की बात नहीं है, वहाँ ये भाव है आपके अंदर की संसार में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आए कि किसी को किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। वो एक सुंदर सत्य गुण का समावेश है उसमें रजोगुण का अहंकार नहीं है, मैं दे रहा हूँ। होती है एक ऐसी स्थिति, कभी कभी किसी को मांगना पड़ता है, डू गिव इफ यू कैन गिव, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अपने अंदर श्री अरविंद कैसे कहते हैं कि मैं 2 आना भगवान को देता हूँ और 14 आना खुद समाप्त कर देता हूँ। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपके पास जो है, धन है, मान लीजिए धन की हम बात करें, केवल धन की बात करेंगे, तो अब आप, कई लोगों के पास बहुत एक्स्ट्रा धन है, धन का सदुपयोग करिए। यानी जिस तरह से आपको दैवी प्रेरणा हो कि दिस कैन बी यूज्ड इन अ डिवाइन वे। डजंट मैटर आप कोई बड़ी चीज़ खरीद रहे हो किसी के लिए, या घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ ले रहे हो, जब आप धन का सदुपयोग करते हो, यानी यू आर रिमेंबरिंग द डिवाइन, और वो आपने भगवान के जिम्मे में दे दिया। हुंडी में डालना ये नहीं होता है कि हमने हुंडी में डाल दिया, आपने उसका सदुपयोग और सही ढंग से उसका उपयोग किया, आपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। तो संसार में एक वृत्ति फैलती है, और चूंकि आपने उसको भगवान का नाम लेके अर्पण किया है, तो वो भगवान उसको प्रसारित करते हैं, बिकॉज ही इज द हब, सेंट्रल हब। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप संसार में वो वृत्ति प्रसारित होती कि नहीं, हम सबको ये मान के चलना चाहिए कि संसार में जो भी साधन हैं वो सारे संसार के लिए होने चाहिए। अब देखो माने इसका कैसे सॉल्यूशन किया। अक्सर लोग पूछते हैं आश्रम में फिलंथ्रॉपी एक्टिविटी क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ी फिलंथ्रॉपी होती है। कैसे होती है? आप बाहर में फिलंथ्रॉपिस्ट आते हैं, गरीबों को बिठा के लाइन में पंगत में खाना खिला देते हैं। आप देखेंगे वीडियो बड़ा प्रचलित होता है, ये व्यक्ति इन्होंने बैठा करके सबको भोजन खिलाया, दरिद्र नारायण। आश्रम में माँ क्या कहती हैं? आप दरिद्र हो या अमीर हो, आप सब समान हो। एक दरिद्र व्यक्ति जब बन जाता है आश्रम इनमेट, तो ये नहीं कहा जाता कि ये देखो भाई स्विमिंग पूल तो आपको अलाउड नहीं है, डाइनिंग रूम जब बैठोगे तो ध्यान रखना आप हो अछूत, आप वहाँ बैठोगे। ये सब नहीं है। तो ये क्या है? उन्होंने एक ऐसा मॉडल बना दिया जिसके स्पंदन संसार में जा रहे हैं। दिस इज द डिवाइन वे ऑफ एक्शन, कि आप कितना भी धन दे दो, आपके अंदर जब तक ये असमानता रहेगी, ऊंच नीच का भाव रहेगा, तब तक आप ये मेरा अपना नहीं है, तब तक ये चीज हमेशा किसी न किसी रूप को लेकर लौटेगी। तो उन्होंने एक रोल मॉडल बना दिया कि आप बैठ रहे हो, आपके सामने भोजन कर रहा है कोई व्यक्ति, आपको ये नहीं मालूम है कि उसका क्या बैकग्राउंड है,
उसकी जात क्या है, कितने गरीब घर से आया है, ये सब भाव आपके अंदर से चले गए हैं। जब आप इस तरह से जीवन के साथ डील करते हो तो अपने आप संसार में ऐसे सुंदर स्पंदन रिलीज करते हो। अंत में ये संसार केवल स्पंदनों का खेल है। जब आप ऐसे वाइब्रेशंस रिलीज करते हो तो सारी सृष्टि में जाकर के अफेक्ट करते हैं हर किसी को, हर किसी का मन छूते हैं, किसी का हृदय छूते हैं, और इस तरह से ये बढ़ते हुए पूरे संसार में एक दिन एक सद्बुद्धि और सद प्रेरणा लेकर के प्रकट होते हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन यही है, अज्ञान से मुक्ति। तो जब हम अपने अंदर अज्ञान से मुक्त होते हैं तो दूसरे को भी मुक्त करते हैं। यही तो सारी स्टोरी रामायण की। चोरी चमारी करते थे तो नारद मुनि चाहते तो कहते अच्छा ले ले मेरे कमंडलों में जो थोड़ा बहुत मिल के चढ़ावा मिल रहा है, खुश हो जा, पर वो नहीं करते हैं, बंद जाते हैं, कहते हैं कि पूछ क्या तो क्यों कर रहा है ये सब। तो ये अज्ञान से मुक्त करना ये सबसे बड़ी चैरिटी है। अगेन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई कष्ट में दुख में तो मत दो, जरूर देना चाहिए, सुंदर भाव है, लेकिन इसको एक आदत नहीं बना लेना चाहिए, इसको एक अहंकार का विषय नहीं बना लेना चाहिए। उसको ये मान के देना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर भी भगवान है और उसको भी उतना ही अधिकार है इस जीवन में सुंदर जीवन जीने का, केवल उसके सुख उपभोग के साधन के लिए नहीं। तो अगर कभी ऐसा करना भी पड़े तो इट इज़ मच बेटर टू डू इट इन काइंड। काइंड में क्या होता है कि किसी की शिक्षा के लिए आपने, आजकल ये सिस्टम आ गया है, एजुकेट ए गर्ल चाइल्ड, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि इसकी शिक्षा के लिए तुम रसीद लाओ, नहीं तो आप पैसे अगर देंगे तो वहाँ समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस सही नहीं है। जैसे ही आप पैसे देंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, आई विल एजुकेट ए गर्ल चाइल्ड, तो तुम रिसिप्ट लाओ और आई विल पे डायरेक्टली। तो ये एक अच्छा तरीका है, रादर देन टू गिव मनी या फ्री टेलीविजन, या मतलब बिगाड़ दो, या जिनके पास टेलीविजन है वो बेचारे इसमें दुखी हैं कि इससे कैसे मुक्त मिले। तो इस तरह से हमें समस्याओं को मूल में जाके देखना चाहिए। नमस्ते।